इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के एक्चुअली में प्रैक्टिकल में भाई क्या बेनिफिट होते हैं, अप्लाई कैसे होता है उसके ऊपर तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये उद्यम का सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है, और अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट है, अगर आपने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया है, तो क्या इसके रियल के अंदर एडवांटेज होते हैं। नई डेफिनेशन आ चुकी है गवर्नमेंट की, एमएसएमई की, साथ में नए यहाँ पे बेनिफिट्स और इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो सारी जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी फर्म के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन या कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1600 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं कि ये उद्यम का सर्टिफिकेट क्या होता है। तो सिंपली जो भी एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर आते हैं वो उद्यम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि छोटे बिजनेस जैसे जिनकी प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है या पार्टनरशिप हो गई, एलएलपीज हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गई। तो पहला क्राइटेरिया होता है कि आपको देखना पड़ता है कि मेरा बिजनेस एमएसएमई एक्ट के अंदर फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो एमएसएमई की डेफिनेशन ना 1 अप्रैल 2025 से यहाँ पे बदल चुकी है। गवर्नमेंट ने अब लिमिट को 2.5 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। तो इसके अंदर ना बेसिकली 3 कैटेगरी होती है, माइक्रो होती है, स्मॉल एंटरप्राइज होती है और मीडियम एंटरप्राइज होती है। तो अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो अगर आपका जो बिजनेस है, चाहे प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी जो है अंडर 2.5 करोड़ तक है, तो आप माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर फॉल करते हैं। वहीं पे टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ तक है, तब भी आप माइक्रो के अंदर आएंगे। वहीं पे अगर मैं स्मॉल की बात करूं तो 2.5 करोड़ से 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, और एनुअल टर्नओवर जो है 10 से 100 करोड़ के बीच के अंदर हो गया। यानी कि 100 करोड़ के नीचे भी अगर आपका टर्नओवर है तब भी आप एमएसएमई के अंदर फॉल करते हैं। इसके अलावा अगर मैं मीडियम एंटरप्राइज की यहाँ पे बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट आपका 25 से 125 करोड़ के बीच में है, और एनुअल टर्नओवर जो है 500 करोड़ के नीचे है, तो आप मीडियम एंटरप्राइज के अंदर फॉल करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है। पहले ये टर्नओवर की लिमिट सिर्फ 5-5 करोड़ तक हुआ करती थी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज करके क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कौन कर सकता है। तो जैसे आप एमएसएमई डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं, फिर आपकी किसी भी टाइप की लीगल एंटिटी क्यों ना हो, आपने कोई बिजनेस चाहे भले ही कोई ना रजिस्टर करना रखा हो, जैसे अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, कंपनीज है, एलएलपीज है, सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस इस डेफिनेशन के अंदर आप फॉलो होने चाहिए। अब बात करते हैं मुद्दे की। अगर आपके पास में उद्यम का सर्टिफिकेट है, बाकायदा आपने ऑनलाइन अप्लाई किया और इंस्टेंटली यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर तरीके से इस टाइप का सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है, तो उसका प्रैक्टिकल में क्या बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट तो ये कि ये ना वन टाइम सर्टिफिकेट है, कोई भी आपको रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी देखने को मिल जाती है। प्लस इसके अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, कोई भी रिन्यूअल फीस वगैरह कुछ भी नहीं होती है। तो पहला लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के बाद में आप किसी भी बैंक के अंदर जाइए। अब देखिए, बिजनेस करने के लिए सेविंग अकाउंट से काम नहीं चलता है, आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो मोस्टली बैंक इस सर्टिफिकेट के थ्रू आपका करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर देंगे, जो भी आपके बिजनेस का नेम है इस सर्टिफिकेट के अंदर है। तो ये काफी अच्छा डॉक्यूमेंट है, लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट है, जिसके थ्रू आप किसी भी बैंक के अंदर करंट अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। इसके अलावा भाई दूसरा प्रैक्टिकल और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर आप एक एमएसएमई बिजनेस के अंदर फॉल करते हैं, तो जब भी किसी भी बड़ी कंपनी के साथ में भी डील करते हो या छोटी कंपनी के साथ में भी डील करते हो, वो आपसे पूछेंगे जरूर कि आप एमएसएमई के अंदर फॉल करते हो कि नहीं। क्योंकि इसका सिंपल सा नियम है, अगर आपकी कोई भी पेमेंट वगैरह पेंडिंग वगैरह है, तो यहाँ पे 45 डेज के अंदर आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सामने वाली जो बड़ी कंपनी है वो अपने उस एक्सपेंस का जो है यहाँ पे जो है डिसअलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स के अंदर, यानी उनको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली उनको एक्सपेंस जो है अलाउ नहीं रहता है इनकम टैक्स के अंदर। तो ये ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो भी छोटे बिजनेस है इस रूल के थ्रू यहाँ पे जो है अपना पेमेंट जल्दी से जल्दी रिसीव कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उद्यम का आपके पास में सर्टिफिकेट है और पेमेंट के अंदर अगर कोई डिले हो रहा है, आपको यार गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना है, उनके थ्रू यहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह यहाँ पे डालना है, तो प्रॉपर ना गवर्नमेंट ने एमएसएमई समाधान करके पूरा प्रॉपर पोर्टल वगैरह बना रखा है। अब इस पे अगर आपको केस फाइल करना है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास उद्यम होना चाहिए, उसके बिना नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप डिस्प्यूट जो है रेज कर सकते हो। तो चाहे आप गवर्नमेंट बायर्स और नॉन गवर्नमेंट बायर्स वगैरह हो गए, सभी जो है इस पोर्टल के ऊपर यहाँ पे जो है अपना कंप्लेंट वगैरह रेज कर सकते हैं।
इसके अलावा बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अगर आपको लोन चाहिए वो भी कोलेटरल फ्री, यानी कोई भी गिरवी रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, पीएमईजीपी लोन वगैरह है, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन मिलता है। तो यूजुअली आपको कोलेटरल फ्री चाहिए, लोअर इंटरेस्ट के ऊपर चाहिए, प्रायोरिटी अप्रूवल के साथ चाहिए, तो एमएसएमई सर्टिफिकेट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। इवन इसके ऊपर भी मैंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियो बना रखा है। गवर्नमेंट का एक डेडिकेट पोर्टल है जन समर्थ करके, तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है जो लोन्स वाली होती है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बेसिकली। तो इसके अंदर भी आप देखोगे ना, ये जितनी भी स्कीम्स है उन सभी में आपसे आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट, उद्यम नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है जो अप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली बात है उद्यम आपके पास में होना चाहिए। तो ये भी एक सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट के टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट करते हो यहाँ पे, तो और आपके पास में उद्यम का सर्टिफिकेट है, तो कई बार आपका जो बिजनेस होता है एज ए एमएसएमई आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है टेंडर के अंदर। जी हाँ, अलॉटमेंट की। तो इसी तरह कई बार तो क्या है, जैसे कोई टेंडर के अंदर पैसा अगर आपको जमा कराना होता है, डिपॉजिट मनी करानी पड़ती है गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो भी ना चीज़ें यहाँ पे आपकी वेव ऑफ हो जाती है। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको सब्सिडीज मिलती है, डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं गवर्नमेंट की जो फीस होती है उसके अंदर। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपकी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, और आप अपने ब्रांड का ना ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की फीस है 9,000 रुपये, लेकिन अगर आपने ये सर्टिफिकेट बनवा लिया तो 50% आपका ऑफ हो जाएगा, यानी सिर्फ 4,500 रुपये आपकी गवर्नमेंट फीस लगेगी। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, चाहे ट्रेडमार्क, पेटेंट, आईएसओ, ऐसी कई चीज़ में आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर मैं स्टेट लेवल बेनिफिट की बात करूँ तो कुछ स्टेट जो है एमएसएमई को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर भी कंसेशन देते हैं और काफ़ी सारी सब्सिडीज देती है ऑन द यूटिलिटी एंड द ऑपरेशन। तो ये स्टेट टू स्टेट यहाँ पे डिपेंड करता है। इसके अलावा भाई अगर आपको इनवॉइस डिस्काउंटिंग करानी है, मान लीजिए आपके पास में बिल है लेकिन आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भाई पैसा चाहिए, आपकी अभी भी मतलब पेमेंट आया नहीं है, तो आप अपने इनवॉइस को ना अपलोड करके भी जो है जल्दी से पैसा यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के ना अलग अलग पोर्टल है, जैसे एक इनवॉइस स्मार्ट करके हो गया, आरएक्सएल हो गया, तो इसको टीआरडीएस वगैरह पोर्टल के थ्रू लिंक किया जाता है, जहाँ पे आपको अपने इनवॉइस को अपलोड करना पड़ता है और इनवॉइस डिस्काउंटिंग के थ्रू आप यहाँ पे कैपिटल रेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं इनकम टैक्स के बेनिफिट की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ना आपको 15 साल तक के लिए मैट का क्रेडिट देखने को मिल जाता है। और अगर आप एक छोटे बिजनेस हो तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स का एक सेक्शन होता है 44AD करके, वहाँ पे आप अपना टर्नओवर के ऊपर सीधा 6%, 8% का प्रॉफिट दिखा सकते हो। कोई भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और स्मॉल कंपनीज़ के लिए यहाँ पे अगर आपके पास में उद्यम भी है तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो यहाँ पे 25% के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो और जीएसटी कंपोजिशन स्कीम वगैरह, मतलब ऐसे ना इनकम टैक्स के अंदर भी कई सारे बेनिफिट है। इसके अलावा भाई गवर्नमेंट के ना अलग अलग हमेशा ना ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस वगैरह होती रहती है, तो उसके अंदर भी अगर आपको स्टॉल लगाने के लिए फ्री में स्टॉल लगानी है या डिस्काउंट के अंदर लगानी है तो वहाँ पे भी ना आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और स्पेशली इनके जो इनवाइट भी होते हैं ना, अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट है तभी आपको मिलते हैं। ऐसे भाई गवर्नमेंट ने यहाँ पे हायरिंग के लिए एमएसएमई संपर्क पोर्टल भी यहाँ पे बना रखा है, तो अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे आप अपनी जॉब पोस्टिंग वगैरह कर सकते हो, हायरिंग कर सकते हो। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक एमएसएमई चैंपियन पोर्टल भी बना रखा है, तो इस पोर्टल के ऊपर ना आपको किसी भी टाइप की कोई यहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह एज ए एमएसएमई बिजनेस, तो ये सिंगल विंडो ग्रीवेंस बाई सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, आपको कोई भी असिस्टेंट वगैरह यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो इस पोर्टल के थ्रू आप सारी चीजें यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। इसी तरह भाई इन्वेस्ट इंडिया करके यहाँ पे पोर्टल है, जहाँ पे कई सारी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है बेसिकली वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके पास में उद्यम का एमएसएमई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा ना भाई यहाँ पे आपको एक ईमेल का प्रैक्टिकल बेनिफिट देखने को मिलता है कि मान लीजिए आपने जो भी एमएसएमई के अंदर अपनी ईमेल आईडी दे रखी है और आपका जो भी स्टेट कोई नई स्कीम वगैरह निकालता है, कुछ निकालता है, आप एक्सपोर्ट की कोई स्कीम है या कुछ भी स्कीम है, प्रॉपर तरीके से ना आपको अलर्ट वगैरह भेजेगा कि भाई ये स्कीम है और इस स्कीम के लिए इस बंदे को आप यहाँ पे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ों का ना एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। तो भाई अगर ओवरऑल यहाँ पे समराइज करना चाहूँ, चाहे आपको लोन चाहिए या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह चाहिए, एमएसएमई का उद्यम का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी अगर आप और डिटेल के अंदर जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आगे क्या लगते हैं, कैसे स्कीम के लिए अप्लाई किया जाता है, तो ये एक ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जहाँ पे आपको सारे सपोर्टेड लिंक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।